श्री राधे राधे। भक्तों, जो परिवार का मुख्य होता है अथवा किसी संस्था का, राष्ट्र का, किसी समुदाय विशेष का, उस मुख्य व्यक्ति को मुखिया कहा जा सकता है। उसके लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक दोहा कहा है, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान कहूँ एक, पालय पोषय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। अर्थात मुखिया शरीर में मुख की तरह होना चाहिए। खान पान के लिए तो एक ही है मुख, लेकिन वो सारे अंगों को पोषण करता है विवेक के साथ। तात्पर्य है कि सबका ध्यान रखना, सबकी सेवा करना मुखिया का मुख्य कर्तव्य होता है। और संत श्री गया प्रसाद जी महाराज जब अपने गृहस्थ परिवार में थे, तब उन्होंने प्रत्यक्ष ये चरित्र दिखलाया अपना। जब तक माता पिता जीवित रहे तब तक सबसे पहले उन लोगों को भोजन कराते थे, तत्पश्चात परिवार के सभी सदस्यों को भोजन कराते, और सबसे बाद में स्वयं प्रसाद ग्रहण करते थे। दैवयोग से किसी दिन यदि दाल साग नहीं बच पाता था तो गिलास में पानी लेकर उसी में रोटी का टुकड़ा भिगो करके रोटी खा लेते, और मन में बड़े ही प्रसन्न होते कि आज तो प्रभु ने सहज ही में संयम का अवसर प्रदान कर दिया। अब देखो भक्तों, ये सोचने का तरीका है। यदि कोई सत्संगी नहीं होगा तो दुखी होगा कि सब लोग खा गए, मेरे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं, ऐसे कह के जुझलाएगा, क्रोध करेगा। लेकिन ये क्या करते थे, जब उनके लिए केवल रोटी बचती थी, दाल साग कुछ नहीं बचता था, तो संत गया प्रसाद जी कहते थे, प्रभु आज तो बहुत प्रसन्नता का दिन है जो आपने संयम का अवसर प्रदान कर दिया, भोजन में संयम। परंतु ये बात जो कि कुछ बचा नहीं था, परिवार के किसी व्यक्ति को पता नहीं चलने देते थे, बताते नहीं थे, क्योंकि एक तो सबसे बाद में भोजन करते थे, दूसरे धर्म पत्नी और माता जी पहले ही साथ छोड़कर चल बसी थी महाराज। और तीसरी बात, दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, इसलिए किसी को ये पता ही नहीं चल पाता था कि किस प्रकार भोजन करते हैं। और जब महाराज जी के जीवन को बहुत निकटता से देखा जाता, तब समझ में आता था कि एक आदर्श पति, आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श मित्र, आदर्श गुरु, आदर्श गृहस्थ, आदर्श पिता और आदर्श विरक्त का परमोज्जल स्वरूप स्पष्ट दिखाई पड़ता है इनमें। महाराज अभी तो घर में थे तब भी इतने विरक्त थे, बाद में तो विरक्त संत बन जाते हैं। उस वैराग्य का तो अद्भुत स्वरूप था, वो मैं आपको सुनाऊंगा। मैंने आपको बतलाया था कि बच्चे जो होते थे, विद्यालय में रहने वाले होते थे, अर्थात रहते थे, उन सबको धार्मिक शिक्षा भी देते रहते थे, साथ साथ भक्त बनाते थे, नास्तिक किसी को नहीं होने देते थे। किसी के अंदर नास्तिकता का उदय कर देना ये बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि ठाकुर जी ही जीव के पिता हैं, और उनसे जीव को अपरिचित बना देना बहुत बड़ा पाप है। भक्त बना देना बहुत बड़ा पुण्य है। तो इन्होंने सावधानी को सदा निभाया था। मैंने आपको सुनाया था कि इनके पूज्य पिताजी जो वृद्ध हो गए थे, उनको कुर्सी पर बैठाए रहते थे और शिक्षा का कार्यक्रम चालू रहता था, और पिताजी के साथ राम राम बोलते रहते थे। पिताजी बुढ़ापे में दांत आदि न होने से राम की जगह रामो 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 ऐसे बोलते थे। तो महाराज
इनके पिताजी का महाप्रयाण भी एक विचित्र ढंग से हुआ था, बहुत अद्भुत। पाठशाला नित्य की भांति चल रही थी। पूज्य पिताजी कुर्सी पर विराजमान थे, अपना रामो 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 का सस्वर जप कर रहे थे। सहसा उनके सम्मुख श्री राम लक्ष्मण दोनों ही प्रकट हुए। महाराज राम लक्ष्मण, कितना जप किया था, कितनी भक्ति थी, और सबसे बड़ी बात तो इतने बड़े संत के पिता बन के धरती पर आए थे। इतना महान पुत्र जो आगे चल के महान संत बनने वाला है, उसके पिता थे ना। तो जप कर रहे थे राम राम, तब तक उस राम लक्ष्मण जी सम्मुख प्रकट हो गए। अति अद्भुत शोभा थी राम लक्ष्मण की। युगल स्वरूप राम लक्ष्मण अति सुंदर श्रृंगार किए हुए, पीतांबर धारण किए हुए, भुजाओं में बाजूबंद, गले में परम अद्भुत कौस्तुभ मणिमाला, नासिका में मणि मोती, कानों में कर्णफूल और कजरारे नयन, सुदीर्घ भाल पर चंदन की खौर और सुंदर सी टोपी लगाए हुए, लाल लाल अधर, मंद मंद मुस्कान। और एक लीला कैसी थी, बालक रूप में आए थे लोग, छोटे बच्चे के, और दोनों भाई चकई डोरी से खेलते हुए पूज्य पिताश्री के निकट आए। और ज्यों ही श्री राम जी ने अपने कर कमलों से चकई इनकी ओर फेंक करके डोरी अपनी ओर खींची कि त्यों ही उनके मुख से बड़े उच्च स्वर से निकला कि राम हो राम हो। और बस प्राण पखेरु प्रभु श्री राम जी की प्रेम डोरी से बंधकर उनकी चकाई पर बैठ करके मानो अपने जन्म जन्म के मीत के साथ ही इस संसार को छोड़कर चले गए। ऐसा तो प्रत्यक्ष देखा था इनके पिताजी ने, क्योंकि कुर्सी पर बैठे हुए थे पाठशाला में। लेकिन उनके भ्राता जो थे शिवनंदन प्रसाद जी, दिल्ली में थे वो, मतलब ये भ्राता थे इनके गया प्रसाद जी के दिल्ली में। तो वो देख रहे हैं स्वप्न, उन्होंने स्वप्न में देखा रात में सोते समय, इसी प्रकार से मिलता जुलता स्वप्न देखा। और जब वे अपने पूज्य पिताश्री के महाप्रयाण का समाचार इस तरह से स्वप्न के द्वारा उनको अंदाज लगा कि लगता है ठाकुर जी ले गए मेरे पिताजी को, तब हाथ रस आए और उन्होंने सुना कि पिताजी नहीं रहे, तो उन्होंने जो स्वप्न देखा था वो भी बताया। तो इस प्रकार से दिव्य लीला का सबको पता चल पाया कि साक्षात राम लक्ष्मण जी आए थे और गया प्रसाद जी के पिताजी को इस प्रकार ले गए। और अब आपको मैंने सुनाया था गया प्रसाद जी की पत्नी चली गई, माँ चली गई। पत्नी बहुत बीमार थी तो इन्होंने खूब सेवा किया था। पहले उस पत्नी ने सबकी बहुत सेवा किया था, परिवार की, माँ की बहुत सेवा की थी, सास की, पति की, ससुर की, सबकी। बाद में बीमार हुई तो गया प्रसाद जी उसकी खूब सेवा की है। और जब पत्नी चली गई, माँ चली गई, अब पिताजी चले गए, तो धीरे धीरे परिवार के सभी जन इनका साथ छोड़ छोड़ कर चलते रहे, जाते रहे। और अपने पूज्य माता पिता की स्मृति आते ही इनके नैनों से प्रेम के आंसू गिर पड़ते थे कि इतने अच्छे लोग थे और भगवान ने मुझे इनका पुत्र बनाया। वो भाव विभोर हो जाते थे, नेत्रों में प्रेम के आंसू आ जाते थे। भक्तों, इस तरह से हाथ रस में भक्तिमय वातावरण उन्होंने बना लिया था। पाठशाला के माध्यम से भक्ति का प्रचार होता रहता था,
और बहुत अच्छे अच्छे विद्वत समाज के लोग इनके सखा बन गए थे। वो लोग बहुत भाव से इनके पास आते थे और बहुत ही भाव से इनकी आज्ञा का पालन करते थे। और भक्तों, पाठशाला का कार्यक्रम शाम को पूरा करके एक निश्चित जगह थी, वहां पर जाते थे और वहां सत्संग चालू होता था शाम को। और वो सत्संग जिसकी कोई सीमा नहीं थी कितने देर में बंद करना है, कभी कभी मध्य रात्रि तक चलता था। और वहीं रात में विश्राम करके फिर आ जाते थे अपने घर। ये दिनचर्या रोजाना की थी। और जब जब इनके माता पिता के गोलोक पदार्पण का समाचार, अर्थात परिवार के एक एक जन का, कभी पत्नी का, कभी माँ का, कभी पिताजी का, इन लोगों के गोलोक पदार्पण का समाचार इन सत्संगियों को मिलता था, तो सब लोग अपना काम छोड़ छोड़ करके इनके पास भागे आते थे। निकट के गांव थे वो लोग सब इनके पास आते थे। और इस तरह से एक बहुत बड़ा भक्त समाज तैयार हो गया था। बहुत से तो लोग इनके सत्संग में आकर के बड़े भक्त हो गए। और जो उद्दंड स्वभाव के विद्यार्थी होते थे उनको ये मारते पीटते नहीं थे, कड़ाई का शासन करते थे। ऐसा करते थे जिससे भागे नहीं, छोड़ के मारेंगे पीटेंगे तो पाठशाला छोड़ के भाग जाएगा, फिर इसका सुधार नहीं हो पाएगा। एक विद्यार्थी थे इनके श्याम सुंदर जी, विजयनगर हाथरस के। वो बहुत उद्दंड थे। वो खुद गोवर्धन में बाद में आते थे। जब गोवर्धन महाराज जी रहने लगे थे तो गोवर्धन में भक्तों को बताते थे कि किस प्रकार के उद्दंडी थे, संस्मरण सुनाते थे। बाल्यकाल में पंडित जी की पाठशाला में पढ़े थे, तो कहते थे मैं सबसे ज्यादा उधम करता था और साथ के विद्यार्थियों से खूब मारपीट किया करता था। और बस महाराज जी के सम्मुख मारपीट नहीं करता था, गया प्रसाद जी के सामने। और छुट्टी के बाद तो मार्ग में मन की भड़ास पूरी करते थे, खूब मारकूट चलती थी। लेकिन जब महाराज जी को पता चला, शिकायत की बच्चों ने, फिर तो महाराज जी ने क्या किया, मारा पीटा नहीं, नीम के पेड़ पर चढ़ा दिया, ऊपर चढ़ जाओ ऊपर। चढ़ गए वो दंडी बालक जो थे, श्याम सुंदर नाम के। बोले इसी पेड़ पर तुम दिन भर बैठो रहे हो और ऊपर से ही गिनती पहाड़े और दिया हुआ पाठ सब सुनाते रहो। पेड़ पर बैठा हुआ विद्यार्थी, वो उद्दंडी विद्यार्थी, वहीं से अपना गिनती पहाड़ा और दिया हुआ पाठ सुनाता था। और शाम को छुट्टी के बाद नीचे उतार करके झोली भर के प्रसाद दे करके सिर पर हाथ फेरते कहते कि अब उधम मत करना। प्रेम के आंसू आ जाते थे उनकी आंखों में, गया प्रसाद जी के। और वो विद्यार्थी बताते थे, महाराज अब बड़े हो गए थे तब बता रहे थे कि मैं प्रणाम करके प्रसाद पाता हुआ घर जाता, लेकिन जब तक महाराज जी दिखाई पड़ते तब तक उधम नहीं करता, बाद में फिर उधम चालू कर देता था। किसी को थप्पड़, किसी को घूंसा, किसी को गाली, ऐसे देते मारते जाते था। तो वो बताता था, रो रो करके महाराज जी की याद करता था। और श्याम सुंदर जो पहले बालक था अब तो बड़ा हो गया था, कहता था कि महाराज जी ने सुधारने की बहुत कोशिश की मुझे, लेकिन मैं तो पूरा सुधर पाया बाद में ही, जब इनको जान पाया कि बहुत बड़े महापुरुष थे। उनके जीवन काल में मैं पूरा नहीं सुधर पाया था, किंतु अब उनको याद कर करके, संत गया प्रसाद जी को याद कर करके रोता रहता हूँ। अब वो भक्त हो गया था, इसलिए अपनी सब कमियों को बता रहा था। एक विद्यार्थी की बात मैंने आपको सुनाई भक्तों। वो उद्दंडी विद्यार्थी जो थे श्याम सुंदर, अब तो अधिक अवस्था हो गई थी। अब महाराज जी को याद करके रोते थे खूब।
तो कहते थे मैं कैसा अभागा था कि उनके टाइम में मैं सुधरा नहीं। अब महाराज जी को याद कर करके मैं भक्त हो गया हूँ प्रभु की कृपा से, उनकी कृपा से। तो भक्तों, जब तक ये महापुरुष विद्यमान रहते हैं तब तक तो बहुत से लोग नाना प्रकार के तर्क कुतर्क आशय लेकर उनमें दोषारोपण करते रहते हैं, सारा समय व्यर्थ बिताते हैं और श्रद्धा विश्वास को जमने नहीं देते। जब वो महापुरुष चले जाते हैं तब अपने कर्म को याद करते हैं, फिर पछताते हैं। भक्तों, ऐसी लापरवाही बहुत हानिकारक होती है, महापुरुष पर श्रद्धा न करना। लेकिन इतना आयु व्यतीत कर देने के बाद भी यदि कोई उनके प्रति श्रद्धावान भक्त हो जाता है संतों के प्रति, तो प्रभु इतने कृपालु हैं कि फिर वो उसका सुधार करना शुरू कर देते हैं। उसके चिंतन के द्वारा सुधार होने लग जाता है। महापुरुषों का वो चिंतन जो करने लग जाता है जीव, तो सुधार होने लग जाता है। भक्तों, साधक के जीवन में कभी कभी ऐसा लगता है कि नास्तिक लोग मौज कर रहे हैं और हम भक्ति कर रहे हैं, दुख हो पा रहे हैं। ऐसा कई लोग सोचने लग जाते हैं। ऐसी बात ये नहीं होती है, लेकिन समझ में नहीं आता है। तो कई बार तो कर्मों का लेखा जोखा ऐसा होता है कि उसका फल बाद में मिलता है, तो लोग समझते हैं कि ये क्या हो रहा है। लेकिन भक्तों को ये समझना चाहिए कि प्रभु मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और परीक्षा में खरा उतरना चाहिए। तो परीक्षा में खरा उतरना का तात्पर्य क्या हुआ कि जो हम कर्म अपने सेवा का, अपने साधना का कर रहे हैं, वो भगवान की कृपा से हो रहा है। तो बस जैसी परिस्थिति भगवान ने दी है मान करके हमको, है भले ही प्रारब्ध के कारण, लेकिन ये मानना चाहिए कि हमारे कृपालु प्रभु ने जो दिया है वो अच्छा ही है। उसको संतोष के साथ भोग लेना चाहिए और अपने भगवान से कुछ मांगने को नहीं मन होना चाहिए। कई लोग मांगने को विवश हो जाते हैं, बाध्य हो जाते हैं कि हम क्या करें, मांगना पड़ेगा। लेकिन उस समय यदि मांग लिया कठिन परिस्थिति में, तो उसकी पराजय हो जाती है। और तब भी नहीं मांगा तो मन में भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं, उसकी तितिक्षा देखकर, उसकी सहन शक्ति देखकर, उसका दृढ़ निश्चय देखकर। और ठाकुर जी उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। उसकी निष्कामता उसकी विजय होती है। ऐसे कसौटियों के बादलों की घटा पर घटा उमड़ उमड़ कर बरसती रहती थी गया प्रसाद जी के जीवन पर। कष्ट बहुत पाया जीवन में उन्होंने। जब उनके अबोध शिशु इनके साथ अपनी जननी के प्यार दुलार से पूरी तरह वंचित होकर इनके ही आश्रित रह गए थे, क्योंकि बच्चों की दादी भी मर गई थी, माँ भी मर गई थी और दादा भी मर गए थे। गया प्रसाद जी के जो बच्चे थे दो, उन दोनों बच्चों के घर में पास तो कोई नहीं था, पिताजी रह गए थे। न माँ, न दादी, न दादा। जननी की प्यार दुलार से पूरी तरह वंचित होकर इनके आश्रित हो गए थे बच्चे। और बच्चों की इतनी अल्पायु थी कि कुछ करने के लायक भी नहीं थे, न कुछ कहने के लायक थे। दूसरे शब्दों में यूं कहें कि दोनों अबोध शिशु भी अपने पिताश्री के साथ परीक्षा जैसे दे रहे थे। दुख, विपत्ति, गरीबी सब झेलते थे और कई बार तो बहुत ज्यादा परीक्षा देनी पड़ती थी। एक बार की बात मैं आपको सुनाना चाहता हूँ कि घर में भोजन बनाने के लिए आटा प्राय समाप्त सा हो गया था। तो छोटे भाई, गया प्रसाद जी के छोटे भाई मथुरा प्रसाद जी की धर्मपत्नी भोजन बनाती थी। अनुशासन और कठोरता के कारण उन्होंने भी बताया नहीं कि घर में केवल आज के लायक ही आटा है, कल के लिए व्यवस्था नहीं है। यह नहीं बताया
छोटे भाई की पत्नी ने। और महाराज 9वीं तिथि में तो रोटी बन गई, 10वीं के लिए भोजन नहीं था, अन्न जो आटा नहीं था। तो श्री गया प्रसाद जी महाराज की जो कन्या थी, अबोध बालिका 3-4 साल की, शांति, और एक बालक था मानस। तो मानस तो बहुत बड़े वक्ता बने, बाद में रामायण भागवत के कथाकार बने। तो ये अबोध बालिका जो थी वही समय में पाठशाला में जा करके पहुंची और बताई लड़खड़ाते कदमों से पिताजी से कि उन्होंने पूछा कि बेटी कैसे आई। उसने कहा घर में आटा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। चाची ने कहा है। तो महाराज उन्होंने कहा कि कल एकादशी है, एकादशी करनी है हम लोगों को। और भगवान ने भी कैसी कठिन परीक्षा ली थी कि बच्चे जो फीस देते थे पाठशाला के विद्यार्थी, वो कई महीने से कोई बच्चा फीस नहीं दिया था। अब इनकी खेत बाड़ी तो थी नहीं कि अपना अनाज हो। तो बच्चों ने जब सुना तो बच्चे उठने लगे कि घर से हम फीस ले आए। तो जाने नहीं दिया गया प्रसाद जी ने, और कहा कि बेटा, बालिका से कहा शांति से कि कल तो एकादशी है, हम लोग आज से ही व्रत कर लेते हैं। और महाराज एक कनस्तर भर के जौ चना मटर आदि का अन्न लगभग 15 किलो बच्चों ने फीस ला करके अगले दिन दिया। उससे इतना अनाज मिला था, 15 किलो। और जब 15 किलो का अनाज पिसवा करके आटा ले करके महाराज जी आए, गया प्रसाद जी, क्या कठिन परीक्षा प्रभु ने लिया है। 3 दिन उपवास किया था, 2 बच्चे और स्वयं पंडित जी ने। तो उसी समय एक साधु जी आ गए, भगवा वस्त्रधारी साधु बाबा, और विनम्र स्वर में बोले, पंडित जी महाराज, आज मेरे गुरुदेव का भंडारा है। अभी तक मुझे किसी ने 1 तोला आटा भी नहीं दिया है। केवल 15 सेर आटे की जरूरत है, 15 किलो आटा। आप कर देंगे व्यवस्था तो भंडारा होगा, नहीं तो भंडारा मेरा नहीं हो पाएगा। और कुल 15 किलो आटा था महाराज जी के पास। वो प्रसन्नता के साथ दे दिया 15 किलो पूरा पूरा महाराज जी को। और गया प्रसाद जी आटा तो दिए ही, साथ में बोले कि आपने बड़ी कृपा की जो मुझ दास को सेवा का अवसर प्रदान किया। और महाराज घर में कुछ भी नहीं उनके। 3 दिन के बाद भी जो आटा मिला था वो सब दे दिया, कुछ भी घर में नहीं था। और बच्ची से बोले कि चलो आज भी एकादशी कर लेंगे बेटा। महाराज कितनी कठिनाई, कितनी गरीबी, कितना दुख झेला था इन्होंने। बेटा मानस, बच्ची शांति और खुद, तीनों लोग, और वो छोटे भाई की पत्नी, सब भूख से परेशान है, खाने को कुछ भी नहीं। 15 किलो आटा तैयार हुआ था, वो भी दे दिया भंडारे में। ऐसा लगता है भक्तों जैसे साधु वेश में कन्हैया या के परीक्षा ले रहा था इनकी। नहीं तो जितना कनस्तर में आटा था उतना ही मांगने के लिए साधु क्यों आता। 15 किलो आटा था और 15 किलो ही मांगने के लिए साधु आया था। अरे ये नटखट ने बड़ी कठिन परीक्षा ली थी, क्योंकि ये बहुत बड़े संत होने वाले थे। जो जितनी ऊंची डिग्री में होता उतनी कठिन परीक्षा होती भक्तों। तो ये महान संत थे, इसलिए इनकी कठिन परीक्षा भी होती थी। लेकिन ये नटखट कृष्ण जब एक साधु बन के परीक्षा लिया होगा तो निश्चित ही बाद में दुखी हुआ होगा कि मैंने अपने भक्त की बड़ी कठिन परीक्षा ले ली। बाद में स्वयं प्रभु ने इंतजाम किया था, लेकिन कई दिन तक खूब कठिन परीक्षा लेने के बाद
अब ठाकुर जी ने इंतजाम किया तभी तो जिंदा रहे, नहीं तो जिंदा कैसे रह पाते। उस कथा प्रसंग को मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। आज यही इनको प्रणाम करके प्रवचन को विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे।